कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और हर विदेश दौरे की तरह उनके इस दौरे में दिए गए बयानों पर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। क्यों मचा है? राहुल गांधी के बयान पर घमासान, इसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल अमेरिका के दौरे पर गए नेता राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की, सिख समुदाय आरक्षण और बेरोजगारी को लेकर विवादित बयान दिए, भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की, विस्तार से बात करें, चीन उत्पादन में सबसे आगे, भारत में कुशल लोगों का सम्मान नहीं। भारत में ऐसा भी हो सकता है कि सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत न मिले। भारत में जिस दिन सबको समान अवसर मिलने लगेगा, आरक्षण खत्म कर देंगे। आबादी के सिर्फ 1-2% लोगों का संसाधनों पर कब्जा, इसलिए है बेरोजगारी। भारत में निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 के करीब नहीं होती। इसके साथ ही सबसे अधिक विवाद राहुल गांधी की एक भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात पर है। इल्हान उमर हमेशा कश्मीर और खालिस्तान को अलग देश बनाए जाने वाली मांग का समर्थन करती रही है। इल्हान 2022 में पीओके के दौरे पर भी गई थी, जिसके लिए पाकिस्तान ने फंडिंग की थी। इल्हान ने सीनेट में पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार भी किया था। राहुल के बयानों और इल्हान उमर से मुलाकात पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें, दुनिया की उम्मीद भारत है। अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों। जो महिला कहे कि भारत पे हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं, हर देशवासी का भी अपमान करते हैं। ऐसा कोई भी टिप्पणी राहुल गांधी ने अगर की हो, लगती है कि वो एंटी नेशनल है, हम उनको फिर चुनौती देते हैं, साबित करें। इस सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी पर सबसे बड़ा हमला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश में देश की बुराई कर राष्ट्रद्रोह जैसा अपराध कर रहे हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी राहुल गांधी का सनातन विरोधी चेहरा दिखा था। कोई कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भगवान राम के दर्शन करने आज भी अयोध्या के मंदिर में नहीं गए। राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, लेकिन मन इतना छोटा, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। इस देश के अंदर जो नफरत फैला रहे हैं, जो देश के अंदर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोग यहाँ भी और अमेरिका जाकर के भी, नेता प्रतिपक्ष जैसा व्यक्ति भी अमेरिका में जाके भारत की बुराई करते हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनको माफी मांगना चाहिए। पूरा देश उनको इस बात के लिए माफ नहीं करने वाला है। वहीं कांग्रेस, सीएम और भाजपा के दूसरे नेताओं के बयान को बीजेपी की बौखलाहट करार दे रही। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहे, न कि देश पर। भाजपा की बौखलाहट ये साबित करती है कि उनका तीर निशाने पर लगा है। उनके नेताओं को, उनके विदेश मंत्री को इतना सम्मान नहीं मिल रहा है जितना लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से राहुल गांधी को लोग वहाँ पर सम्मान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है। लोकसभा नतीजों के बाद सत्ता में न आने के बाद भी कांग्रेस उत्साह में है। बीजेपी को 400 सीटों से नीचे रोक देने को ही वो अपनी जीत मानकर चल रही है। लोकसभा के नतीजों के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई है। वो लगातार भाजपा और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग और संविधान पर खतरा बताकर वे अभी से 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति में जुटे हैं। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे दिग्गजों ने भी भाजपा की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। वो राहुल के हर वार को असफल करने में जुट गए हैं। देखना यह है कि इस जुबानी जंग में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा माफी मांगे राहुल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डालते हैं। राहुल गांधी के बयानों पर क्यों मचा है सियासी घमासान? मोदी सरकार या देश के खिलाफ बोल रहे हैं राहुल गांधी? अपने बयानों से कांग्रेस का नफा या नुकसान कर रहे हैं राहुल?
क्या भारतीय जनता पार्टी के नए फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। राहुल गांधी भले ही राजनीति के पायदानों पर जीत की इबारत बहुत बड़ी न लिख पाए हों, लेकिन राहुल गांधी चर्चित हैं, राहुल गांधी प्रासंगिक हैं। राहुल गांधी जी को लेकर सत्ता पक्ष चौकन्ना रहता है, मुखर रहता है, आक्रामक रहता है। राहुल गांधी जी राजनीति में अब वो व्यक्तित्व हैं जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। अब चूंकि राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जब विदेश दौरे पर गए और जब नेशनल मीडिया ने उनसे चर्चा की तो उस चर्चा में उन्होंने जो बिंदु उठाए, जैसे उन्होंने उन्होंने कहा चाइना ने बहुत सारी ज़मीन हमारी हथिया ली है, लगभग दिल्ली के बराबर ज़मीन हथिया ली है। अब ये राहुल गांधी जी को ये जो बयान है जो उन्होंने अमेरिका में दिया, मुझे लगता है ये लोकसभा में उनको देना चाहिए था और पूरे प्रमाणों के साथ देना चाहिए था। इस पर अच्छी खासी चर्चा होनी चाहिए थी, देश में भी होनी चाहिए थी। गंभीर है, अगर उन्होंने इस बात को उठाया है तो कोई गलत बात नहीं है। दूसरी चीज, सांसद इल्हान उमर जो खालिस्तान और पीओ के समर्थक मानी जाती हैं, उनके साथ मुलाकात की। उस मुलाकात के कुछ भी सियासी मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने न तो पाकिस्तान का कोई समर्थन किया है, न खालिस्तान पर कोई बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा हो सकता है कि सिखों को पगड़ी पहनने तक की इजाज़त ना मिले। ये क्यों कहा? इस प्रकार का कोई विषय तो अभी देश में नहीं है। आबादी के सिर्फ 1-2% लोगों का संसाधन पर कब्जा है, इसलिए बेरोजगारी है। ये जो उन्होंने बात कही, ये बात ठीक है। सरकार को चाहिए कि सुपर रिच टैक्स लगाए। 10 लाख के ऊपर जो व्यक्ति है, 10 लाख से ज़्यादा कमाने वाला जो व्यक्ति है, वो भी वही टैक्स दे रहा है और अडानी अंबानी भी वही टैक्स दे रहे हैं। ये तो समझने वाली बात है कि एक सुपर रिच टैक्स लगा के थोड़ा मिडिल क्लास को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात भी यहीं होती, फिर भारत में जिस दिन सबको समान अवसर मिलने लगेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये भी यहीं कहना चाहिए था। मतलब इंटरनेशनल मीडिया में कहने की क्या आवश्यकता है? चीन उत्पादन में आगे, ये तो बताता है, हमारा आयात बता रहा है कि हमने चीन से कितना सामान खरीदा है। और एक और बात, रुपए के मुकाबले, ये स्टेटमेंट था हमारे बड़े नेताओं का कि रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले जब रुपए की कीमत गिरती है तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तो अब रुपए के मुकाबले तो 84 होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बात देश में ही होनी चाहिए। अब आज हालांकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, चीज़ें छुपी नहीं है, सबको पता है कि राहुल जी ना भी बोलेंगे कि डॉलर 84 रुपये हो गया है तो हो गया है। बाहर से चीज़ें मंगाना मुश्किल हो गई हैं और चीज़ें भेजना सस्ती हो गई। हम जो चीज़ें भेज रहे हैं वो कम कीमत पर विदेश जा रही हैं, हम जो मंगा रहे हैं वो महंगी कीमत पर आ रही हैं। तो महंगाई तो बढ़ना तय है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राहुल जी ने देश का अपमान किया है, वैश्विक शक्ति के रूप में देश प्रतिष्ठित हो रहा है और धर्म और आधार पर बांट रहे हैं। बहुत आरोप लगाए हैं राहुल के ऊपर। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। माफ़ी मांगो राहुल, पहले तो पवन पटेल जी माफ़ी मांगो। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बतौर राहुल जी के आप प्रतिनिधि हो, या मेरे से नहीं है, आप मांगो नहीं मांगो मतलब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपसे माफ़ी की अपेक्षा करती है, मांगो। नहीं तो राहुल माफ़ी क्यों मांगे? इसका कोई जायज़ रीज़न हो। पहले माफ़ी मांगे भाजपा, पहले जो उन्होंने इतने बड़े बड़े कांड कर चुके हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया और बाकी पूरी जनता का नज़रिया, आप समझने की बात यहाँ प्रयास करिए। इस पूरे मुद्दे को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो 10% लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको वो चीज़ दिखेगी जो सिक्के का दूसरा पहलू है। जो सिक्के का एक्चुअल पहलू उन्हें दिखेगा जो 90% लोगों को दिखता है कि राहुल गांधी खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बिना किसी टेलीप्रिंटर के, बिना किसी नोट के सबका जवाब दे रहा था। लोगों से, हर विचारधारा के लोगों से मिल करके उनके सवाल जवाब दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें लोगों को नहीं दिखेंगी क्योंकि 10% लोग हैं जिसको इसको प्रोपेगेंडा फैलाना है। हम कहते हैं राहुल गांधी ने क्या किया? अगर एक प्रतिनिधि मंडल मिल लिया, इसी तरह हमें थोड़ा सा याद, एक ब्रिटिश सांसद जेरेमी कॉर्बिन से भी राहुल गांधी मिले तो इसी तरह की अफवाह पड़ी थी। फिर 10 दिन 12 दिन बाद मोदी जी मिल रहे थे तो शायद देशभक्त बन गए थे। तो जो नजरिया भारतीय जनता पार्टी का दोहरा नजरिया है, हमें उस नजरिया से आपत्ति है। हम कहते हैं राहुल गांधी ने वहां जाके कौन सा अपमान कर दिया और मोदी जी ने कौन सा मान बढ़ा दिया। मोदी जी भी गए थे विदेश की धरती पे, बोले थे कौन सा देश, कैसी सरकार, सपेरों का देश,
पता नहीं क्या क्या बोले थे। तो दिक्कत ये है कि मोदी जी से निकला हुआ कोई भी शब्द देश प्रेम की परिभाषा हो जाती है, और हमारे मुख से कुछ भी हम कुर्बानी दे दें लेकिन तब भी देशद्रोह का तो जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर बड़ा समझ से परे है। वहां पाकिस्तान बिरयानी खाने क्यों चलेगा भैया? कौन जवाब दे ले? देशद्रोही जवाब देगा। तो ये सब चीजें जो अलग अलग मापदंड बने हुए, हमें इससे दिक्कत है। राहुल गांधी जी ने बड़े खुले तौर पर कहा कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, चीन अच्छा कर रहा है, अगर हमारे यहाँ समान अवसर मिले तो हम चीन से आगे निकल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही। और रही जो देश की धरती, मतलब देश की धरती में अपमान कर दें, विदेश की धरती में अपमान करना, आजकल कुछ है देश विदेश बचा हुआ है, जो आप यहाँ स्टेटमेंट दो 1 मिनट में तमाम सर्कुलेट हो जाता है। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा ही जबरदस्ती के फैलाने की बातें कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इतनी तूल देने वाली बात कोई है। और सिंपल सी बात उन्होंने बोला कि हो सकता है सिख के जो नेता हैं गुरचरण ग्रेवाल जी ने, उनका भी मैंने देखा, उन्होंने भी बोला कि राहुल गांधी जी इस मामले में सही बोल रहे हैं। जिस तरह सिख संस्थाओं के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रही है, जिस तरह कोई स्वतंत्र संस्था बची नहीं हुई है, उस मामले में वो सही बोल रहे, उन्होंने भी उस चीज का समर्थन किया। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हो सकता है कल पगड़ी पहनने पे पाबंदी लग जाए। हम पगड़ी पहन नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता। भी आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे राम का विरोध। अरे राम का विरोध, राम की सर्टिफिकेट बांटने वाले क्यों बनते? हम कहते हैं जिसके लिए जनता ने इनको चुना उसका अपना कार्य क्षेत्र में रहे ना। ये हमें देश प्रेम का सर्टिफिकेट बांटेंगे, ये हमें राम भक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। अगर चाइना के लिए कहा तो क्या बोला? इनके सांसद हैं ट्रिपो गो, जो अभी संसद में बोला तो उन्होंने कि 60 से 70 किलोमीटर सीमा अरुणाचल प्रदेश की चीन ने हथिया ली है, तो वो उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल में हकीकत है वो हकीकत है। ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। वहां जो राहुल गांधी पूछ लेते तो राजेंद्र सिंह जी, क्यों माफी मांगे कांग्रेस, क्यों राहुल माफी मांगे? वो तो कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं की, उल्टा आप माफी मांगो। देखिए, मेरे मित्र पवन जी ने जो कहा, अगर इन्हें लगता है कि इल्हान उमर के साथ मुलाकात करना, जो देश के लिए हमेशा भारत के लिए जहर उगलते हों, जो पाकिस्तान कश्मीर को देने की बात करती है, जो खालिस्तान जैसे राष्ट्र बनाने की बात करते हो, उनके लिए अगर राहुल गांधी मिल रहा है और इन्हें लगता है कि उसके लिए भी इनको यशस्वी राहुल गांधी, वैसे पवन जी को एक बात के लिए और टोक दूं कि हम तो बतौर नेता प्रतिपक्ष उनका सम्मान करते हैं। आप अभी भाषा शैली में बोल रहे थे राहुल गांधी कर रहा था, राहुल गांधी बोल रहा था, तो कृपया कर नेता प्रतिपक्ष हैं, बोल रहे थे बोल देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शिक्षा को मैं करूंगा, नहीं शिक्षा नहीं, मैं पवन जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर अपने नेता का, मैंने नहीं बोला है, आप रिकॉर्डिंग हाँ देख लूंगा, दोनों नीचे कर लेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। तो में मेरा ये इंटेंशन नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब आप अपने नेता, इनको ये लगता ना इनका इंटेंशन ही तो नहीं रहता, ये अपमानित कर देंगे तो भी इनका इंटेंशन नहीं रहेगा। ये खुद के नेता के लिए बोल रहे थे, मेरे नेता आप के लिए लोगों में समस्या ये एक मिनट बीच में देखिए पवन जी, आपको मिली, आप उसको नहीं निर्वहन नहीं, करोगे, मैं वही बात कर रहा हूँ पवन जी, मैं मैं तो आपकी बात हो जाएगी कार्यवाही जो होगी, आप अपनी बात कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ पवन जी कि आप लोग जो बात कर रहे थे, आप कहोगे 50 करोड़ की गवर्नमेंट संसद में, आप सब देखिए जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था पवन, वही बोल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि इल्हान उमर से मिलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मिले। आपको लग रहा है, देश की जनता जानती है आज के समय में अगर कोई भारत के विरोध में है तो वो हमारा विरोधी है, उससे हमें गलबैया करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना आवश्यकता है। दूसरी चीज, आज अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस देश में अटल बिहारी भी वाजपेयी भी विपक्ष के नेता के रूप में रहे और विदेश गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी बैठे हैं, भारत सरकार की तरफ से गए हैं, ये उनका वो था, लेकिन वहां जाके उन्होंने सकारात्मक और रचनात्मक विकास की बात करी भारत की, वहां जाके भारत की बुराई नहीं की है। अगर सुषमा स्वराज भी गई है तो उन्होंने कभी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, एक जगह अगर उस समय विपक्ष की नेता थी लेकिन उन्होंने कभी केंद्र सरकार के लिए वहां गलत बोल के आई हो। तो ये चीजें आपको समझना चाहिए कि आप अगर देश के एक विपक्ष के नेता हैं, भारत के अंदर आप राजनीतिक रूप से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर हमारा कोई विरोधी है हमारे देश के खिलाफ जो है, हम उसके साथ भी बात करें और ये कहें कि साहब वो तो प्रतिनिधिमंडल था। राहुल गांधी कोई इतने बच्चे नहीं जिन्हें ना मालूम हो कि इल्हान उमर की क्या हैसियत है और वो क्या कार्रवाई करते हैं या किस तरह से वो लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो जो बात है इसको मानना चाहिए। चीन की बात कर रहे हैं, रमेश शर्मा जी को मैं बता दूं, जिस संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र में बहुत पुराने सांसद थे हरिविष्णु कामत जी, संसदीय इतिहास में हैं। जब उन्होंने चीन के बारे में बात कही थी तो नेहरू जी ने कहा, ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, कि चीन ने जो जमीन हथियाई वो तो एक बंजर जमीन थी। तो हरिविष्णु कामत जी ने अपने सर की तरफ कहा था कि अगर मेरे सर पे बाल नहीं है
तो क्या मैं वो दे दूं? लेकिन उन्होंने देश की संसद के अंदर कहा। तो जो चीन के साथ जमीन की बात चल रही है, ये आज से नहीं 47 से चल रही है। जो भी पक्ष विपक्ष में रहे बात करिए, उसके लिए हम तीसरे देश में जाके बात नहीं करते हैं। ये कहा जाता है कि घर के अगर झगड़े हैं तो घर में बात की जाती है, अगर मतभेद है तो घर में बात की जाती है। अगर आप विदेशी ताकतों के साथ बात कर रहे हो और उसमें इंटरफेरेंस की बात कर रहे हो तो ये देश के लिए वास्तव में दुखद बात है। और एक चीज और बता दूं, 11 सितंबर को हम उस देश के हैं जिस देश में विवेकानंद जी 11 सितंबर को ही गए थे शिकागो, तारीख के साथ बता रहा हूं, जहां आज तक याद किया जाता है विवेकानंद जी को, शिकागो भाषण को। और यही सितंबर 11 को जब राहुल गांधी जाते हैं तो देश भर के लोग दुखी होते हैं कि एक हमारे देश का नेता जा रहा है, युवा नेता जा रहा है, जो जाके इस तरह से भारत को वहां बदनाम कर रहा है। अगर इसके बाद भी इन्हें लगता है कि ना मांगे तो जनता जब तो इनको माफ नहीं कर रही है, जनता से माफी मांगने की जरूरत नहीं, जनता ने इनको लगातार दिखाई जा रही है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रमेश, एक बात और, सिख दंगे की जो बात कर रहे थे, जिस पार्टी के ऊपर सिख दंगे का आरोप है, जिसका नेता अभी हाल ही में 10 दिन पहले जिसको सजा हुई हो, वो सिखों के घाव को भरने की जगह और उल्टा उनको उकसा रहा है कि आपको कड़ा नहीं पहनने दिया जाएगा, पगड़ी नहीं पहनने दी जाएगी। किस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी की इनमेच्योरिटी है ये कि वो अगर वहां जाके विदेश में इस तरह की बातें करते हैं तो संसद के अंदर लोकसभा स्पीकर कई बार उन्हें लताड़ लगा चुके हैं कि अब आप नेता प्रतिपक्ष हो गए हो, इस तरह से आप बिहेव नहीं कर सकते संसद के अंदर कि सांसदों को उठ के इशारे कर रहे हैं कि उठो और गर्भगृह में जाओ। ये भी ऑन रिकॉर्ड है संसद टीवी पे। मैं प्रतिक्रिया लेता। संसद की चर्चाएं तो सर ठीक हैं, और मुझे लगता है कि जब विदेश की धरती पर हों तो देश के वो मुद्दे जिनको हमेशा हमारी विदेश नीति ने ये कहा है कि ये द्विपक्षीय वार्ता से सुलझेंगे, हमें इसमें किसी तीसरे का इंटरफियर बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो या कोई। जब हम उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जब उन पर देखिए पत्रकार तो सवाल पूछेंगे, तो ये हमारा अंदरूनी मामला, इसे हम देखेंगे, इसे कह के उनका पटाक्षेप किया जा सकता है। उन विषयों पर भी अगर राहुल जी मुखर होते हैं, भले ही उनका इरादा कुछ ना हो, लेकिन राजनीति के तौर पर जब उनका देश में उन पर चर्चा होगी तो उन मुद्दों का राजनीतिकरण करके उन्हें उसका अपयश बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनको अपयश मिलेगा। ये बात उन्हें समझने की आवश्यकता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कहा कि जो देश के मुद्दे हैं उनको देश में ही चर्चा करना चाहिए। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, देश के मुद्दे देश में हो, और फिर राजनीति में और राष्ट्रनीति में थोड़ा अंतर होना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि हम जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसी से करते हैं, उस पर आक्षेप लगाते हैं, तो हमको ये मर्यादा रखनी चाहिए, एक सीमा रखनी चाहिए कि उसका नुकसान राष्ट्र को ना हो जाए। ये हर नेता रखता रहा है। और विदेश में जब इंदिरा जी भी जाती थी, कभी भी विपक्ष की बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं करती थी, समस्याओं पर बात करती थी, या अटल जी जाते थे, वो भी लगभग ऐसे ही करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, ये 10-15 साल से ये गिरावट आई है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रनीति और राजनीति में इतना गड्ढमड्ढ हो गया है कि राजनीतिक विरोध के लिए इस बात की चिंता नहीं होती कि इसका नुकसान राष्ट्र को होगा। स्वाभाविक रूप से 2-3 बातों पर मुझे भी आश्चर्य हुआ राहुल गांधी जी का, जिस तरीके से उन्होंने सिखों की पगड़ी की बात कही। भाई मैं समझता हूँ सिख समाज जो है पूरे भारत में आदर के साथ देखा जाता है। कितने घर होंगे जिनके घर में, मेरे घर गुरु नानक की चित्र है, तो लोग सिखों का सम्मान करते हैं। तो ये स्थिति बांग्लादेश पाकिस्तान में है, तो कुल मिलाकर के भारत में ये स्थिति कभी नहीं होगी। तो ये इस तरीके से सामाजिकता की बात लेकर के, तो इसका कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पर जो समाज बैठा था, भारतीय समाज बैठा था, तो उसमें सारे लोग थे, तो कहीं ना कहीं वो जो भारतीय समाज वहाँ पर एक समरस रूप में और सब रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका फर्क उन सब लोगों पर भी पड़ता है। इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। और फिर जिस तरीके से कुछ लोग प्रतिनिधिमंडल आकर के मिला, तो ये प्रतिनिधिमंडल अचानक नहीं मिलता। जब भी नेता प्रतिपक्ष हो या प्रधानमंत्री हो या जो प्रमुख VIP जब भी जाते हैं, तो उसकी सूची पहले आती है कि ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो लोग अभियान बाकायदा चला रहे हैं भारत में अशांति फैलाने का, भारत में विग्रह फैलाने का चला रहे हैं, उनसे अगर मिलने से वो बचते तो मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा अच्छा होता। और लौट करके अगर वो ये बताते कि मुझसे फलां ने भी मिलने का समय मांगा और मैं उससे नहीं मिला, तो स्वाभाविक रूप से उससे उन्हीं की छवि बनती। तो अब जो हो चुका है और जो मुंह से शब्द निकल गया वो तो अब लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन भविष्य में राजनेताओं को इस बात की चिंता रखनी चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए कि विदेशी मंच पर और विदेशी व्यक्ति के सामने, बाय द वे भारत के अंदर ही है, कोई विदेशी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तब भी कई विषय हैं जो वो नहीं उठाने चाहिए। जी
तो पवन जी थोड़ा सावधानी रखिए ऐसे विषयों पर जहां देश की अस्मिता का, देश की एकता और अखंडता का सवाल हो, जिन पर सरकारें हमेशा से ये कहती रही हैं कि हमारा आंतरिक मामला है, हम किसी तीसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब कोई प्रश्न ऐसा है जो तीसरे के हस्तक्षेप से जुड़ा है या उसकी उपस्थिति से जुड़ा है तो बचना चाहिए। नहीं, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल किसी पत्रकार ने अगर पूछा होगा उस यथास्थित जो वहाँ पे उसको समझने का प्रयास किए बेरोजगारी के मामले में, तो बट ऑब्वियस से बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे नहीं हम चुप रहेंगे। नॉर्मल से बोले उन्होंने कि हाँ ठीक है भाई, हमारे यहाँ समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, चुनिंदा लोगों को सारे अवसर सारे संसाधन दिए जा रहे हो, नॉर्मल उसमें बोल दिया। उसमें मुझे नहीं लगता कि एकदम देशद्रोह देश विरोधी हम आएंगे, लगता है एयरपोर्ट में पूरा देश विद्रोही का वो FIR कर देगी भारतीय जनता पार्टी। बड़ा समझ पहले भी उन्होंने अमेरिका में ये कहा था कि देश में जो है लोकतंत्र को खतरा है, अमेरिका को इसमें नहीं। तो दिक्कत यही है कि देखिए किसी एक व्यक्ति के कहने की बस हम आकलन करें, दूसरे व्यक्ति का कहने का आकलन ना करें, तो ये बहुत गजब की बात है। अभी हम एग्जाम्पल देंगे, मोदी जी इतने बड़े बन गए थे, राम से बड़े बन गए थे। मोदी सरकार, भाजपा का कहीं अता पता नहीं, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और अब जब विदेश की आप वक्तव्य का आकलन कर रहे हैं तो सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वहां भी आप मोदी जी को करो ना भैया, कि मोदी जी ने बोला था ना, मोदी जी ने कितना नाम बढ़ाया था कि कैसा देश, कौन सा देश, सपेरों का देश, फलाना ढिकाना, उन सब का। अब वहां पर उनका एग्जांपल नहीं दे रहे, वहां मोदी जी का अस्तित्व छोटा हो गया। यहाँ राम से बड़ा कर दिए थे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। 400 पार की हवा निकल गई, लेकिन अभी भी आदत से बाज नहीं आ रहे। मैं कहता हूं ठीक है, विदेश की धरती में देश का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कोई पैरामीटर नहीं कि अगर हमने बोल दिया वहां पे कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, अगर समान अवसर मिले तो इससे देशद्रोह हो गया। ये कहीं से नहीं, मैं कहता इल्हान उमर से मिले वो इल्हान उमर से बोले प्रतिनिधिमंडल मिला था, प्रतिनिधिमंडल आज पूरा सोशल मीडिया पे रहता है, नेट पे रहता है कि कौन आतंकी है। कल से दाऊद इब्राहिम से मिल लेंगे, साहब वो मिलने आया था। दाऊद इब्राहिम की गाड़ी तो हम देखे थे आप। अरे यही तो कह रहा है, दुनिया के जितने आतंकी, दिग्विजय सिंह मिलते हैं तो आतंकी को साहब बोलते हैं। आप करते रहिए ना, तो नहीं आप नहीं, आप ये कह रहे हैं इल्हान उमर से मिलते हैं तो अच्छा किया। देशद्रोह का कृत्य कोई भी करे, हमारे देश के इतने सशक्त प्रधानमंत्री अंदर करिए, FIR करिए, कैसे बाहर घूम रहे। इसी तरह राहुल गांधी जी की तपस्या जो देश प्रेम की किया उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा, उसको भी बदनाम किया। यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद करे भैया, आपकी सरकार भी तो अंदर करते जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद के, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, उसको अंदर करो। आपने अंदर क्यों नहीं किया? गठबंधन के आते कुछ जी, उनका कहना यह है राजेंद्र जी कि आप सामान्य सी बातों को एकदम तूल दे देते हैं। चूंकि ये तूल आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि राहुल जी की लोकप्रियता आप लोगों को हजम नहीं हो रही। कि देखिए विदेश में जो जिसको आपने अप्रासंगिक बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, वो व्यक्ति अभी वैश्विक पटल पर छाया हुआ है। कांग्रेस ऐसा कह रही है। देखिए नवीन जी, जो भारत की विरोधी ताकतें हैं वो राहुल गांधी को हाथों में ले रही है। चाहे वो चीन की बात कर लो, जो इल्हान उमर की बात कर रहे हैं, तो ये लोग तो लेंगे ही। जो लोग भारत के ब्रिटेन, जो वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने कहा, उन्होंने कितनी सात्विक और सत्यता से ये बात कही है कि अगर देश के अंदर के मुद्दे हैं तो देश के अंदर बात होनी चाहिए। अब उन्होंने ये भी कहा कि इतना बड़ा VIP अगर जा रहे हैं तो उनसे मिलने कोई आ रहा है। आज मैं आपके ऑफिस में आता हूं तो नीचे मुझे अभी गार्ड ने पूछा था कि आपका नाम क्या है, मैंने बताया कि राजेंद्र सिंह, भाजपा प्रवक्ता। पूछा आज तक कभी, यही तो है ना। नहीं, हमसे पूछा ना, तो ये सिस्टम। तो आप कई बार आ चुके हैं ना राजेंद्र जी। हाँ, राजेंद्र जी आए, मुझे पूछा उन्होंने, तो मैंने बताया कि सर से मिलने जाना है। मैंने अपने तो हर जगह एक सिस्टम रहता है। अगर आप भी जाएंगे आपके राहुल गांधी के अपॉइंटमेंट के लिए तो लिखवाना पड़ेगा पवन पटेल, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। ठीक बात। तब तो वो ये भी तो देखेंगे कि जो आने वाला आदमी है वो क्या है। और ऐसा नहीं है कि कोई इल्हान उमर ऐसा नाम हो कि अननोन टाइप का हो कि आया और मिल लिया। ठीक बात। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के खिलाफ रहा हो वो आदमी आके मिल रहा है और आप उसके साथ वार्ता कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं देश का एक आम नागरिक भी इस बात से आहत तो होता है कि जो लोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं आप उनसे मिल रहे हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेता हूं सर। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। ये बात सही है, राहुल गांधी जी देखिए पहले भी राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन अब वो एक संवैधानिक पद पर बतौर नेता प्रतिपक्ष इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष दो ही लोग हैं। आज संवैधानिक रूप से वो उनके पास भी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने की एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो अब उन्हें, जो राहुल गांधी जी पहले कांग्रेस के नेता थे, अब वो कांग्रेस के नेता नहीं है, वो विपक्ष की आवाज। वो सिर्फ अब कांग्रेस के नेता नहीं है, वो जितनी भी विपक्षी पार्टियां उनके नेता हैं।
देश की आवाज हैं, तो अब उन्हें विदेश में जब जाएं तो और संयमित रहें और सावधान रहें। उनका पहला दौरा था, उन्हें ये समझना चाहिए कि उन मुद्दों पर देश में एक रिवर्स इंपैक्ट आएगा, इसकी एक प्रतिध्वनि देश में भी उठेगी। वो जो बोल रहे हैं, क्या कहें? नहीं, निश्चित रूप से ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से विपक्ष का नेता भी देश का विपक्ष का नेता होता है। संसद की अगर परंपराओं में देखेंगे तो सदन के नेता के बाद अगर किसी की गणना होती है तो नेता प्रतिपक्ष की ही होती है। वो पद एक महत्वपूर्ण है। वो फिर एक तो देश की समस्याओं को देश में ही कहना, वो फिर आप मुझे बताइए भारत में कहाँ समान अवसर का है? भारत में सबको समान अवसर है। जो व्यक्ति जो करना चाहे वो स्वतंत्र है। आप कल्पना कर सकते हैं अगर समान अवसर नहीं होते तो 13 साल का लड़का जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिलर के रूप में जिंदगी बसर करता है, क्या वो देश का बड़ा उद्योगपति बन जाता? 12 साल का लड़का जो तांगा चला करके किराए का तांगा लेकर के जिंदगी शुरू करता है, शरणार्थी के रूप में आता है, अगर समान अवसर नहीं होता तो क्या वो एशिया की सबसे बड़ी मसाला फैक्ट्री का मालिक हो जाता? भारत में सबको समान अवसर है, जो चाहे वो कर सकते हैं। भारत में किसी को भी अवसर की किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो ये जो इसी तरीके से भारत में किसी प्रकार का भेद नहीं है। भारत के लोग सबको अंगीकार करते हैं और सबको अंगीकार करने की वजह से कई बार लाभ होता है, कई बार नुकसान भी होता है। तो समान अवसर सबको है और सबका बराबरी से सम्मान है। मैं समझता हूं इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कोई भी अभिप्राय रहा हो, लेकिन जब शब्द बाहर आते हैं तो उनके अपने अर्थ होते हैं और फिर उनकी अलग अलग संदर्भों में व्याख्या होती है। राहुल जी देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और अब बतौर नेता प्रतिपक्ष देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हों तो राजनीति उनके दिमाग में रहे, लेकिन राष्ट्रनीति भी रहे। इस पूरे मामले पर मुझे लगता है कि और ज़्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। और चूंकि सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष को बैठकर आपस में बात भी करना चाहिए कि विदेश नीति के मामले में आलोचनाएं ना हो। विदेश नीति के मामले में हमें कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस पर भी अगर आपसी वार्ता हो जाए तो बेहतर है। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रहे हैं IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।